बच्चों, आज हम कक्षा 10 क्लास 10 के गणित विषय के अंतर्गत वास्तविक संख्याएं के बारे में अध्ययन करेंगे। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या को हम अंग्रेजी में रियल नंबर्स कहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या से आप क्या समझते हैं? तो वास्तविक संख्या समझने के लिए हमको इस प्रकार से विभिन्न संख्याओं को स्टेप बाय स्टेप जानना होगा। जैसे कि पहला है प्राकृत संख्या, इसको an से डिनोट करते हैं और इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या है? गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? होल नंबर्स अंग्रेजी में इसे कहते हैं। इसको W से इंडिकेट करते हैं। तो देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य और गिनती की संख्याओं के समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। अब पूर्ण संख्या के बाद हम जानेंगे पूर्णांक संख्या। इसको अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं और इसको Z से डिनोट करते हैं। तो ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, इनका समुच्चय को समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए, ऋणात्मक संख्या के अंतर्गत आ गया -1, -2, -3, इसी तरह -4, -5 अनंत तक हम जा सकते हैं। यह है ऋणात्मक पूर्णांक। 0 के बाद हो गया 1, 2, 3, ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। अब है नेक्स्ट परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स को हम Q से इंडिकेट करते हैं। इसमें क्या होता है? भिन्न संख्याएं जो P/Q के रूप में होती है और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो भिन्न संख्याएं और ये पूर्णांक संख्याएं, इनका जो समूह होता है उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 1/2, 2/3, -3, 2 इत्यादि। परिमेय की संख्या के बाद हम जानेंगे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। इसको I से इंडिकेट करते हैं। और इरेशनल नंबर्स, इसमें जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या होता है। यह मतलब नहीं परिमेय, नहीं परिमेय, जो परिमेय नहीं है। इरेशनल मतलब होता है, जो इसका भी मतलब होता है नॉट रेशनल, मतलब जो परिमेय संख्या नहीं है। तो कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? जैसे √2, √3, √1/2, √5/3, पाई इत्यादि, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में रियल नंबर्स। इसको हम R से डिनोट करते हैं। तो परिमेय संख्या और यह परिमेय संख्या, ये दोनों के समूह को या समुच्चय को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार परिमेय संख्या के अंतर क्या आ गया? पूर्णांक का क्या? पूर्णांक जानते हैं क्या है? ये वाला है। इसके बाद है भिन्न, भिन्न में आप P/Q का रूप जो है। इसके बाद अपरिमेय संख्या जान गए, ये वाला। तो ये तीनों का जो समूह है, समुच्चय है, ये सारे वास्तविक संख्या कहलाते हैं। अब हम पूर्णांक से संबंधित प्रमेय पढ़ेंगे। ओके, अब देखेंगे दूसरा, धनात्मक पूर्णांकों के गुण। धनात्मक पूर्णांकों के गुण, इस चैप्टर में 2 गुणों के बारे में पढ़ना है। पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, कलन विधि, और दूसरा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब हम देखेंगे एक एक करके, दोनों को हम देखेंगे, सीखेंगे। पहला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? अब देखते हैं एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम किसे कहते हैं? एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया है जिसमें सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है। सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला मतलब उसको स्टेप वाइज स्टेप
बताए गए अनुसार प्रक्रिया में जाना है और उसी प्रक्रिया के द्वारा उस समस्या को हल करना है। अब है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यह एक सामान्य लंबी विभाजन प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मतलब हुआ सिद्ध किया हुआ कथन पर आधारित है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहाँ आर जो है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है और ये b से छोटा है। अब ये क्या है? ये भाज्य है और b भाजक है और q भागफल है और r शेषफल है। हम लोग इस तरह से देख चुके हैं कि भाजक से हम भाज्य को भागा देते हैं तो यहाँ पर आता है भागफल और यहाँ पर आता है शेषफल। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। इस चैप्टर में इसका प्रयोग हुआ है 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने में, मतलब HCF निकालने में। ठीक है, अब इसका हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखने के पहले हम समझेंगे HCF क्या है। HCF मतलब इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट का मतलब होता है महत्तम, मतलब बड़ा से बड़ा, सबसे बड़ा। कॉमन मतलब सम माने बराबर, जो दोनों में हो, कॉमन हो। इसके बाद अपवर्तक मतलब गुणनखंड। तो अब ये तीनों शब्द को हम मिला देते हैं तो हो जाता है महत्तम समापवर्तक। तो HCF का हिंदी शब्द होता है महत्तम समापवर्तक। इसको हम पहले निकालने के लिए सीखे हुए हैं, अब यहाँ पर हम सीखेंगे दूसरे तरीके से। तो देखते हैं यहाँ पर 42 और 455 का HCF ज्ञात करें। इसको हम ज्ञात करने के लिए जानते हैं भाग विधि से, जानते हैं गुणनखंड विधि से, जानते हैं। आज यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हम लोग इसको सीखेंगे। तो चूँकि 42 क्या है? छोटा है 455 से, इसलिए हम भाग विधि में क्या करते हैं? भाग विधि में हम करते हैं 42 से भागा देते हैं किसको? 455। अब जैसे देखते हैं इसमें हम क्या जानते हैं कि 42 एका 42, 5 में 2 गया 3। अब इसके बाद हम 5 उतारे, लेकिन ये हो गया छोटा। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ क्या करते हैं? 1 0 बैठा देते हैं तो हो जाता है यहाँ पर 420। 35 हो गया। अब 35 से भागा देते हैं 42 को, तो 35 एका 35। 42 में 35 गया तो कितना बचा? 7। अब 7 से भागा देते थे इसको 35 को, तो 7 बचे 35। ये आ गया 0 आ गया। हम इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या देखें? जब शेषफल बराबर 0 तो भाजक बराबर क्या है? 7। इसलिए HCF बराबर क्या हो जाता था? 7। आंसर यही वाला हो गया आंसर। वही प्रोसेस है, सिर्फ तरीका अलग है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार 455 लेंगे भाज्य बराबर, यहाँ किससे भागा देंगे? इसको 42 से, तो भाजक हो गया 42। भागफल कितना आया था? 10, तो 10 लिखेंगे। शेषफल कितना आया था? 35, तो 35 लिख देंगे। अब आगे क्या हो जाता है? सेकेंड टर्म में
ये जो 42 हो जाता है वही भाज्य हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 42, ये 42 जो भाजक था वो भाज्य हो गया। अब इसको देखो यहाँ से 35 गुना 1, तो यहाँ हो गया भाजक 35, भागफल 1 और शेषफल 7। फिर हम देखते हैं कि यह जो भाजक है यहाँ जाके भाज्य बन जाता है, तो भाज्य लिखेंगे 35 बराबर, अभी 35 बराबर भाजक हो गया 7, भागफल 5, शेषफल 0। तो यहाँ जब देखते हैं, जब शेषफल बराबर 0 तो भाजक बराबर 7, ये वाला 7 है, तो भाजक बराबर 7। इसलिए 42 और 455 का HCF बराबर 7। इसकी हम जांच भी कर सकते हैं, हम जांच कर लेते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। 455 है, तो 455 इसको हम कह सकते हैं अभाज्य, क्योंकि इसमें अभाज्य संख्याओं का यूज होता है, प्राइम नंबर्स का यूज होता है। तो यहाँ 455, तो 455 का हम देखते हैं, गुणनखंड करते हैं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 9 45, 5 1 5, और फिर ये 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से भी जाएगा, 7 से जाएगा, 7 1 7, यहाँ बचा 2, 2 पर 1 21, 7 3 21, और आगे नहीं जाएगा। तो इसका गुणनखंड हो गया 5 गुना 7 गुना 13। इसी प्रकार से 42 का भी गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य संख्याओं के द्वारा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 कैसे 42, फिर 3 से जाएगा, 3 7 21। इस तरह से हो गया 2 गुना 3 गुना 7। तो ऐसे होने हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए। तो इसमें 13 कॉमन, 5 कॉमन नहीं है, सबसे हाईएस्ट इसमें 13 है, तो 13 कॉमन दोनों में नहीं है। 7 ऐसा हाईएस्ट संख्या है जो दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया कॉमन 7। इसलिए 455 और 42 का HCF बराबर 7, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से देखते हैं, हम एक नया तरीका सीखते हैं HCF निकालने का। यह तरीका है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करते हुए। अब धनात्मक पूर्णांक का दूसरा गुण देखेंगे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यह क्या व्यक्त करता है? प्रत्येक भाज्य संख्या को एक या द्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि 455 भाज्य संख्या है, अब इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया है। जैसे 5 7 13, ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं और इनका गुणनफल 455 जो भाज्य संख्या के बराबर होता है। उसी प्रकार से 3825 बराबर 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। तो यहाँ ये जो बताया है अद्वितीय रूप से, तो अद्वितीय रूप है क्या? अद्वितीय रूप यही है कि जब हम लिखेंगे अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तो वो हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। जैसे देखिए 5 से बड़ा है 7, 7 से बड़ा है 13। ऐसा नहीं कि हम 13 को पहले लिख दें, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, बढ़ते क्रम में लिखना पड़ता है। यहाँ पर भी देखें 3825 में 3 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर गुना 17, तो सबसे पहले 3 आया जो सबसे छोटा है, उससे बड़ा 5 है, उससे बड़ा 17 है। तो इसका प्रयोग हम करते कहाँ हैं? इसका प्रयोग हम करते हैं कुछ संख्याओं जैसे √2 √3 आदि की अपरिमेयता सिद्ध करने। जैसे कि प्रश्न आएगा, सिद्ध करें कि √2
एक या परिमेय संख्या। उसी तरह से दूसरा प्रयोग है किसी परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होता है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, का दशमलव प्रसार जब करते हैं तो वह दशमलव प्रसार कब शांत होता है तथा कब अशांत आवृत्ति होता है, इसका ज्ञात करने में भी इसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आज हम वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो पढ़ना है इसका हम परिचय दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम अभ्यास प्रश्न बनाएंगे, प्रश्नावली 1.1। इसलिए अगला भी वीडियो देखें और उसको बनाने के लिए सीखें। धन्यवाद।